तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की हेल्प से जब हम डीएनए को स्मॉल पीसेज में फ्रेगमेंट्स में कट कर लेते हैं, इसके बाद उनको हमको सेपरेट करना होता है। तो सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं हम लोग, कैटायन और एनायंस को हम लोग डिफरेंट कैटायन एनायंस को अलग करते हैं। उसी तरह उससे मिलता जुलता सिमिलर प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्योंकि इसमें मीडियम जेल लेते हैं, एगारोस जेल, और इलेक्ट्रोलिसिस की तरह इसमें एनोड और कैथोड होता है इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। तो इसमें भी हम लोग एनोड और कैथोड दो पोल्स रखते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जिसकी वजह से जैसा कि हम लोग जानते हैं जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, तो डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो जब डीएनए के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करेगा या एनोड की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब एनोड की तरफ मूव तो करेगा, और कैसे मूव करेगा, मीडियम या मैट्रिक्स जो भी आपका एगारोस जेल मीडियम है उसके थ्रू पास करेगा। और एगारोस जेल में क्या है, ये एक नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स से एक्सट्रैक्टेड किया जाता है, एक नेचुरल पॉलीमर है। और इसके अंदर जो डीएनए है वो अकॉर्डिंग टू देयर साइज, जितना हैवी डीएनए होगा उसका मूवमेंट उतना कम होगा, और जितना स्मॉलर या लाइट डीएनए होगा वो उतना ज़्यादा मूव करेगा एगारोस जेल के अंदर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो एनोड की तरफ डीएनए निगेटिव चार्ज होने की वजह से मूव करेगा। लेकिन जो लार्जर डीएनए मॉलिक्यूल होगा, जिसका साइज बड़ा होगा, जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा, वो थोड़ा कम दूर मूव करेगा। लेकिन जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होगा, साइज होगा, वो ज़्यादा मूव करेगा। और ऐसा जो एगारोस जेल है उसके सीविंग इफेक्ट के कारण हो पाता है। तो इस तरह से ये सिमिलर प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस से मिलती जुलती है, और इसमें डीएनए का मूवमेंट होता है, सेपरेशन होता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज और मॉलिक्यूलर वेट। तो डीएनए का अब यहाँ पे एक हम देख रहे हैं, ये वेल्स है डिफरेंट, और यहाँ पे हम लोग इसके अंदर जो भी डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको रख देते हैं, और उसके बाद फिर इधर की तरफ हम लोग एनोड बनाते हैं, इधर की तरफ कैथोड है। तो जब इसमें करंट फ्लो होता है तो ये जो यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो मूव करते हैं। तो आप देख रहे हैं जो हैवी डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जो लाइटर हैं वो नीचे की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से डीएनए का मूवमेंट, इस तरफ एनोड है, इस तरफ कैथोड है, तो इस तरफ होगा मूवमेंट। लेकिन जो लाइटर डीएनए होंगे, स्मॉलेस्ट डीएनए होंगे, वो इस तरफ को आएंगे, जो लार्जर होंगे ऊपर। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये डीएनए बैंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे लार्जर हैं, लार्जेस्ट हैं, इधर स्मॉलेस्ट है, इनके बीच में मीडियम वाले होंगे। तो इस तरह से ये आपका दिखाई दे रहा है। इसमें लेन ऑफ 1 है, 2 है, 3 है, 4। जो लेन 1 है इसमें अनडाइजेस्टेड है, यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यहाँ पे यूज नहीं किया गया है। बाकी इसमें सेट ऑफ फ्रेगमेंट्स हैं, और अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट एंड साइज दे मूव टुवर्ड्स द एनोड। और इस तरह से डीएनए का यहाँ पे सेपरेशन हो जाता है, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स का डिफरेंट वेट के अनुसार हम लोग सेपरेशन कर लेते हैं। सेपरेशन करने के बाद द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुलाइज। अब इसको हम लोग विजुलाइज कैसे करेंगे? नॉर्मली आप जानते हैं कि डीएनए को हम लोग नॉर्मल विजुअल नहीं होता है, ये आसानी से हम इसको देख नहीं सकते। तो इसके लिए हम लोग एक स्टेन यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इथीडियम ब्रोमाइड। तो इसके लिए इथीडियम ब्रोमाइड यूज किया जाता है, और इस इथीडियम ब्रोमाइड से इसको स्टेन करते हैं। तो इसकी वजह से फिर हम डीएनए को अल्ट्रा वायलेट लाइट में देख पाते हैं। नॉर्मल लाइट में तब भी नहीं देख पाएंगे, इसके लिए हम लोग अल्ट्रा वायलेट लाइट में देख पाते हैं इसको। तो इस तरह से अल्ट्रा वायलेट लाइट में कैसा दिखता है, यू विल सी ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड ऑफ डीएनए इन इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस टू यूवी लाइट। तो ये ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखाई देगा किसमें, यूवी लाइट में, आफ्टर स्टेनिंग विथ इथीडियम ब्रोमाइड। ठीक है। और फिर हमें इस जो डीएनए के बैंड्स हैं इनको हम लोग कट करेंगे, कट करके फिर उसको जेल पीस से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसको काट करके सेपरेट करना, और उसके बाद उस जेल पीस से, चूँकि जेल के अंदर है तो जेल पीस से उसको अलग करने की जो प्रोसीजर होती है उसको हम लोग बोलते हैं इल्यूशन। तो ये इल्यूशन प्रोसेस हम आपको पहले बता चुके हैं जब हम लोग मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे उस समय कि ये क्या होता है, लेकिन फिर भी हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर दिया है। लगभग सारी प्रोसीजर हम वहाँ पे
डिस्कस किए हैं हम लोग। और इस तरह से डीएनए फ्रेगमेंट्स प्यूरिफाइड इन द वे यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर्स। तो इस तरह से हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग कर लेते हैं और उसके बाद जिस डीएनए की हमें ज़रूरत होती है उसको हम लोग वेक्टर के ऊपर ऐड करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं और उसकी क्लोनिंग कराते हैं। तो सबसे बड़ा समस्या यही था कि डीएनए को सेपरेट कैसे करेंगे, किसी भी अगर कोई भी डीएनए है और उसमें कोई एक पार्ट हमें चाहिए तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे इसको फिर से बताने का यही पर्पज़ था कि यहाँ पे हम लोग उस पर्टिकुलर डीएनए को कैसे पाएंगे। तो इस तरह से हम डीएनए को सेपरेट करके फिर उस डीएनए को इससे अलग करके उस क्लोनिंग वेक्टर पे या प्लाज्मिड के ऊपर, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस किए हैं भी, इस तरह से इसको ऐड करेंगे।